नमस्ते एंड वेलकम बैक। आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि बारिश के मौसम में रिपोर्टिंग कितना ज़रूरी है पौधों के लिए और कुछ डीआईवाई है। तो जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जाए। मेरे पास दो पेंट के कटआउट रखे हुए थे, पेंट का डब्बा था, दोनों का कटआउट रखा हुआ था। तो मैंने इसे ऑयल पेंट से कलर कर लिया। आपके पास अगर ऑयल पेंट नहीं है तो आप इसे एक्रेलिक कलर से भी कर सकते हैं, वो भी लंबे टाइम तक चलता है। और जब भी आप ऐसे ऑयल पेंट करें तब उसको कम से कम 12 घंटे तक सूखने के लिए रख दें, फिर आप उसको यूज कर सकते हैं, नहीं तो वो हाथों में चिपकता है। और कुछ बटन मेरे पास थे तो पेंट करने के बाद ऐसे ना वो सिंपल लग रहा था, कुछ अट्रैक्टिव नहीं लग रहा था, देखने में बोरिंग सा लग रहा था। और कुछ कपड़े का वो मेरे पास मेरे हस्बैंड उनके वर्दी का रखा हुआ था, पुराना वर्दी था, उसका कुछ बटन था। तो मुझे लगा इन्हीं से कुछ कलर करूँ इस पर और थोड़ा सा नया सा लुक इसमें दूँ। तो बेड बटन रख के उस पर पेन से मैंने मार्क कर लिया पहले फ्लावर का, फिर इस पर कलर किया है। तो ये ऊपर का जो कलर है फ्लावर का वो एक्रेलिक से भी कर सकते हैं और ऑयल पेंट से भी कर सकते हैं। मैं ऑयल पेंट ही ले रही हूँ यहाँ पे, एक्रेलिक नहीं लिया है। तो थोड़ा सा ये कपड़ों में सटता है ना तो लगा हुआ रह जाता है, छूटता जल्दी नहीं है। तो थोड़ा सा ध्यान दे के केयरफुली इस पर काम करें। तो ये सूखने के बाद ना इस पर वार्निश की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसीलिए मैं ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ यही। इस पेंटिंग में ना मुझे थोड़े से बड़े साइज के बटन चाहिए था, इसीलिए मैं वर्दी का बटन ली थी। नहीं तो बच्चों का पुराने ड्रेस का या फिर ऐसे शर्ट का बटन रहता है वो छोटे साइज का रहता है, और यहाँ पे जितना बड़ा हो तो इससे भी अगर बड़ा रहता तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और सेकेंड आइडिया जो है, ये पुराना मेरे पास फ्लावर पॉट था जिसका कि फ्लावर मैंने दूसरे पॉट में ट्रांसफ़र कर दिया, उस दूसरे में लगा दिया। और इस पॉट को कलर करना था तो मैंने इसे वॉश नहीं किया, चाहते तो वॉश करके भी इसको कर सकती थी लेकिन वॉश नहीं किया, डायरेक्ट इस पर कलर अप्लाई कर दिया है। पुराने गमले पर अगर आप कलर कर देंगे ना तो वो एक तो सुंदर हो जाता है देखने में और लंबे टाइम तक वो चलता भी है। ऐसे धूप में रहते रहते वो डल हो जाता है और ख़राब भी हो जाता है। तो कोई भी पुराना गमला हो तो उसको कलर जरूर करिए अपने मनपसंद कलर। और अगर पेंटिंग नहीं आती तो मेरी तरह आप जो भी जैसे रैंडम बनता है वैसे बना दीजिए, अच्छा रहता है। और ये सभी को ना मैं एक दिन पहले कलर की थी, करने के बाद जब सूख गया था फिर मुझे उसमें रिपोर्टिंग करनी थी। तो इस वीडियो का सबसे मेन पार्ट जो था ना रिपोर्टिंग का था, जो मुझे आप लोग को बताना था। तो क्या होता है ना, छोटे गमले में लगे हुए पॉट जो फ्लावर रहते हैं वो उनका रूट पूरे फ्लावर पॉट में भर जाता है और रूट बॉन्ड हो जाता है, तो उसको उसमें फ्लावरिंग नहीं होती है। तो जो छोटे छोटे पॉट में मैं लगा रखी थी पौधों को, उन सभी को निकाल के और जो एक्सेस जिनके जड़ थे उनकी कटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। जो मेन जड़ रहता है उसको छोड़ दीजिए, फिर ज़्यादा जो पतले वाले रूट्स होते रहते हैं ना उनको कट करके फिर आप नए गमले में लगाइए। और बारिश के टाइम में इस टाइम में आप लगाएंगे तो वो जल्दी से ठीक हो जाता है। स्टार्टिंग में आप उसको जैसे ही रिपोर्टिंग करें एक दिन आप उसको शेड में रखें, फिर दूसरे दिन से आप धूप में उसको रख सकते हैं। और थोड़े से पानी से थोड़ा सा बचा के रखिए, ज़्यादा उसमें पानी नहीं होना चाहिए ज़्यादा, फिर ख़राब हो जाएगा वो। 1-2 दिन में वो फिर सेट हो जाता है। और क्योंकि बारिश के बाद आप रिपोर्टिंग करेंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इसलिए ये जो टाइम रहता है पौधों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो जितने भी फ्लावर ऐसे पौधे जो हैं या फिर फ्रूट के हैं या फ्लावर के हैं जिनको आप चाहते हैं कि ट्रांसफ़र कर दें तो इस टाइम बेस्ट टाइम है, आप कर सकते हैं। मैं पहले से ही मिट्टी बना रखी थी जिसमें नीम के खली कंपोस्ट था मेरे पास, और कुछ रेत है, सैंड है, नीचे से मैं लाई थी, और कुछ मिट्टी है। सभी को मिक्स करके मैं मिट्टी पहले से बना के रखती हूँ। और जब भी रिपोर्टिंग का टाइम रहता है तो जो पॉट्स में से मिट्टी मैं निकालती हूँ, कोशिश करती हूँ कि उनको पहले सुखा लूँ उसके बाद इस्तेमाल करूँ। और कभी कभी ऐसा नहीं होता, जैसे अभी बारिश के टाइम है ना तो ऐसा नहीं होता, नहीं सुखा पाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा नीम की खली जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और जब भी रिपोर्टिंग करें या फिर आप पौधे की कटिंग को लगाएं तो उसमें फंगस वाला पाउडर ज़रूर लगाएं, क्योंकि फंगस वाला पाउडर अगर आप डालेंगे इसमें तो पौधे गलेंगे, सड़ेंगे नहीं और अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे। तो इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। और जो भी आप सीजर या फिर चाकू इस्तेमाल करो उसमें डिटॉल ज़रूर लगाएं। सैनिटाइजर भी लगा सकते हैं या फिर डिटॉल भी लगा सकते हैं ताकि पौधा ख़राब ना हो।
तो मैं पहले लगा के रखती हूँ और उसके बाद फिर काम करती हूँ। वो मैंने आपको नहीं दिखाया वीडियो में, तो आप बता रही हो, आप ज़रूर करिएगा तो पौधे ख़राब नहीं होंगे। और 1-2 दिन शेड में रखिएगा, फिर आप उसे धूप में डायरेक्ट रख सकते हैं अगर ज़्यादा धूप आ रही है तो। सदाबहार के फ्लावर जब भी पौधे को आप लगाएं तो एक गमले में कम से कम 4 होना चाहिए। 4 अगर लगाएंगे तो वो जब फ्लावरिंग करेगा तो पूरे गमले को भरा हुआ दिखेगा और बहुत ही सुंदर लगता है। तो याद करके जब भी लगाए तो कम से कम 3 या 4, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि 1 साल के बाद जब भी बारिश आएगी तो वो बीज जो उसका पहले फ्लावरिंग का ख़त्म होगा और बीज बनेगा, उससे दूसरा पौधा आ जाएगा। तो अगर आपके पास एक है तो कोई नहीं, लेकिन मेरे पास ढेर सारा था तो मैं उसमें एक गमले में 4-5 लगाने के लिए मैंने जो गमले को पेंट किया है वो 10 इंच का गमला है, तो मैं उसमें लगाऊंगी। और अभी नया पौधा है तो उसकी जड़ भी कम है, पुराना रहता तो उसका जड़ ज़्यादा रहता है। तो ऐसे अगर लगाएंगे इकट्ठे 2-3 पौधे ना तो बहुत ही अच्छा रहता है। और महंगा पौधा मैं भी चाहती हूँ लगाना, लेकिन घूमने वाला जो जॉब है ना मेरे हस्बैंड का, उसमें मैं लगा नहीं सकती हूँ। कुछ छोड़ना पड़ता तो बहुत बुरा लगता है, छोड़ नहीं सकते और लास्ट में छोड़ना ही पड़ता है, जब सामान पैकिंग होने लगती है तो छोड़ना पड़ता है। तो ये सोचते हुए इस बार मैंने कोई महंगा पौधा अपने गार्डन में इंक्लूड नहीं किया है। जो भी था वो पहले से ही मेरे पास था, वही है। 1-2 वैसे पौधे हैं जो मैं खरीद के लाई थी, बेल वाले, और पुराने वाले ही मेरे पास है। तो ज़्यादा महंगे वाले पौधे तो नहीं है इस बार। लेकिन पौधा महंगा हो या सस्ता, अगर गार्डन में लगा हो ना तो बहुत ही अच्छा लगता है, हरा भरा होना चाहिए। रेड कलर का गमला देख के आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने उसकी पेंटिंग की, लेकिन आप लोग के साथ शेयर नहीं की। तो जब मैं पेंट कर रही थी ना उस टाइम ध्यान ही नहीं दिया कि कैमरा ऑन ही नहीं है, और कलर करने के बाद जब उसके तरफ देखी तो वो तो स्टार्ट ही नहीं था। लेकिन ऐसे सिंपल सा पेंटिंग है, कोई ज़्यादा नहीं है। बंगाल में तो थोड़ा बहुत उसी का टच मैंने देने की कोशिश करी है। और थोड़े तुलसी जी के पौधे लगाने थे, इस टाइम में बहुत ही शुभ होता है, लगाना चाहिए तुलसी जी के पौधा अगर मिल जाए तो। वैसे तो कार्तिक महीने में अच्छा रहता है, लेकिन इस टाइम भी अच्छा रहता है अगर मिल जाए तो। मेरे पास छोटे से पहले से तुलसी जी हैं और 2 और मिलाई थी, तो उनको लगाना है इसीलिए मैंने कलर किया है। तो सभी गमलों को मिट्टी से फिल करने के बाद ना उसमें, अभी तो रात के टाइम है, सुबह मैं इन सभी में पौधे लगाऊंगी। ये देखिए सुबह का नज़ारा कुछ इस तरह के है। मैं रात में ही गमले को स्टैंड में लगा दी थी और सुबह सोचे नहाऊंगी उसके बाद फिर, क्योंकि तुलसी जी के लगाने का कुछ तरीका होता है, आप कुछ नियम के साथ लगा सकते हैं। ऐसे ही फ्लावर के पौधे की तरह आप नहीं लगा सकते हैं। तो मेरे पास ना इसमें 2 तरह के तुलसी जी आप लोग देख रहे हैं, तो बताइएगा कि कौन कौन से हैं तुलसी जी, या एक ही है या 2 है इसमें। तो दोनों डिफरेंट तुलसी जी हैं। इस बार किस्मत था, मिल गए थे दोनों मुझे। मैं सोची दोनों को लगा दूँ, अभी बारिश है तो लग जाएंगे इजली। तो इनको लगाते टाइम ना इनको स्नान कराना पड़ता है। पहले आप स्नान कराइए, दूध है उसमें, मतलब घी भी रहता है, हनी मध भी रहता है, और गंगाजल है। फिर जल से आप स्नान कराइए, फिर अच्छी तरह से इनकी पूजा करिए। और मैं अपने घर में देखी हूँ ऐसे ही होता है, तुलसी जी ऐसे लगाए जाते हैं। नहीं हो तो सिर्फ दूध से भी कर सकते हैं, नहीं तो ये मेरे यहाँ का तरीका है। मैं ये नहीं बता रही हूँ आप लोगों को कि ये सब जगह का तरीका हो सकता नहीं है, ये मेरे घर का तरीका है, तो मैं उस तरह से आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और हम इनको देवी की तरह पूजते हैं, तो बोलते हैं भगवान की शुद्धता बरकरार रहे, इसलिए उनको जैसे पूजा जाता है वैसे ही पूजा तो अच्छा रहता है। और छोटी सी तुलसी जी हैं, देखिए बड़ी होकर कितनी बड़ी होती है। बहुत ही अच्छा, पूजा करने के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा था। आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो, गमले अच्छे लगे हैं या फिर तुलसी जी अच्छी लगी हैं, बताइएगा ज़रूर। और कुछ भी सीखने के लिए अच्छा मिला है
तो शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबा लीजिएगा। कुछ इसी तरह के यूनिक आइडिया मैं लेके आती हूँ जो कि आप लोग के काम ज़रूर आएगा और कुछ ज़्यादा खर्च वाला आइडिया नहीं रहता है, तो इजली आप लोग अप्लाई कर सकते हैं अपने घर में। और कुछ घर को बनाने के लिए ना थोड़े से टाइम ही मिले, लेकिन अपने हाथों से किया हुआ काम ज़्यादा बेटर रहता है। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।